डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस में आगे का देखेंगे कि हम लोग अगर कंप्यूटर फंडामेंटल करते हैं एंड एमएस ऑफिस के बारे में अगर जानते हैं, तो उससे हमारे करियर में क्या फायदा मिल सकता है। सैलरी के टर्म्स वो भी, क्योंकि सैलरी ऑब्वियसली चीज़ है, हर किसी को ही नीड होता है। हर कोई जॉब क्यों करता है? सैलरी के लिए करता है। ठीक है, तो सैलरी एज वेल एज जो प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल और एमएस ऑफिस करने से फायदा क्या रहेगा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सैलरी रेंज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर किसी के लिए, क्योंकि भाई सैलरी के लिए हर कोई जानना चाहेगा एंड सैलरी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घर चलाने के लिए भाई पैसे की जरूरत है। पैसा तभी मिलेगा जब आपके पास स्किल्स होंगे, तभी आपको जॉब भी मिलेगा, तभी आप अर्न कर सकते हो कोई चीज। तो इसमें देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से प्रोफाइल्स है, या क्या किस स्टेप पे क्या सैलरी रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल्स के बारे में बात करें कि ऐसे कौन-कौन से प्रोफाइल्स है जिसके लिए वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रोफाइल्स फॉर व्हिच गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज हायर। फर्स्ट इज फॉर एमएस एक्सेल। अगर आपके पास एमएस एक्सेल का अगर नॉलेज है, तो उसके बेसिस में भी आप आराम से जॉब ले सकते हो। तो उसके लिए जो प्रोफाइल्स होती है वो किस टाइप की निकलती हैं? जैसे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, जिसमें एमएस एक्सेल का भी नॉलेज इनको चाहिए होता है। फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद फिर है डेटा एनालिस्ट के हिसाब से, फिर एक्सेल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से भी वैकेंसीज काफ़ी निकलती हैं। फिर डेटा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग के लिए भी हायर किया जाता है। तो इन सभी के लिए क्या है कि इसके लिए अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है, बेसिक हो चाहे इंटरमीडिएट नॉलेज हो, तो भी आप आराम से जा सकते हो जॉब के लिए। नेक्स्ट है फॉर एमएस पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट का नॉलेज है, तो उससे आपको किस टाइप के प्रोफाइल्स मिलते हैं जॉब के लिए। तो सबसे पहला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइनर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइनर हमारा हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट हो गया। फिर है पावर पॉइंट लीड। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रोफाइल्स है जिसके लिए पावर पॉइंट के ही प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोफिशिएंसी है वो पावर पॉइंट के बेसिस में ही, पावर पॉइंट का नॉलेज के बेसिस में ही आपको वहाँ पे जॉब मिलता है, क्योंकि ये पावर पॉइंट के लिए ही मेनली हायरिंग है या कैरियर प्रोफाइल्स है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपके पास पूरा नॉलेज है एमएस ऑफिस का, जिसमें आपका पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी है, वर्ड भी है, इन सभी के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, तो उसके लिए भी हमारा एक वैकेंसी निकलता है एमएस ऑफिस वालों के लिए, जो कि है डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से निकलते हैं। गवर्नमेंट में भी निकलता है एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स में भी निकलता है वैकेंसी। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस एडमिन या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हो। तो इनके लिए भी वैकेंसीज काफी ज्यादा निकलती है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए निकलती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक और है, जो कि एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी प्रोफाइल्स होती हैं। आईटी सर्विस डेस्क एनालिस्ट, इसके लिए भी वैकेंसी होती है। अब नेक्स्ट है ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं जिनके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज होता है। इसी तरीके से है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीकॉलर, एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑपरेशंस, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, मीडिया एनालिस्ट, डेटा एंट्री क्लर्क रोल। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर, एडमिशन काउंसलर, बैकएंड एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ये हमारे वो प्रोफाइल्स है जिनके लिए, चाहे आप गवर्नमेंट में अगर जा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर स्विच करना चाह रहे हो, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हो, या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल का जो सर्टिफिकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा, एंड उसका नॉलेज साथ के साथ ही। तो उसके लिए भी आपके काफ़ी जॉब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, अगर आपके पास एमएस ऑफिस का प्रॉपर नॉलेज होता है तो। अब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो निकलता है वो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए निकलता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव वर्क इन इंडस्ट्रीज़ लाइक, किस-किस टाइप के इंडस्ट्रीज़ के लिए निकलता है? तो यहाँ पे हम कॉमन इंडस्ट्रीज़ देखेंगे जिन इंडस्ट्रीज़ में वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के नाम से ही निकलता है। और आप लोगों ने भी काफ़ी देखा होगा, जो भी हमने, चाहे गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप डाल रहे हो, तो उसमें भी हमने देखा होगा कि काफ़ी प्रोफाइल्स में से सबसे ज़्यादा जो आता है वो हमारे बैक ऑफिस का ही आता है। बैक ऑफिस के जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो जिसमें इंडस्ट्रीज़ हमारे कौन से इन्वॉल्वड है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, हर कोई हायर करता है बैक ऑफिस के लिए। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे हायर करते हैं बैक ऑफिस के लिए, क्योंकि भई उनको भी चाहिए होते हैं बैक ऑफिस वाले जिनके पास नॉलेज है एमएस ऑफिस वगैरह का, तो वो भी हायर करते हैं। इवन एक्सेल का भी नॉलेज है, तो भी आप जा सकते हो आराम से। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी को ही चाहिए होता है भई उनको अपने स्टूडेंट्स का डेटा तो रखना होगा ना कहीं पे सेव करके, तो उसके लिए भी वो वही पर्सन हायर करते हैं जिनके पास एमएस ऑफिस का एंड कंप्यूटर फंडामेंटली प्रॉपर्ली नॉलेज होता है। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनका भी अगर जो भी डेली का जो इन्वेंटरी है, उसके बारे में भी तो उनको कहीं पे डिटेल रखना होगा ना, तो क्योंकि आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, कोई रजिस्टर में उठा के नहीं लिखता है। जो छोटे लेवल के जो होते हैं, मतलब आप कह सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं, वो आज फिर भी यूज़ कर रहे हैं रजिस्टर्स वगैरह, उसमें डिटेल्स वगैरह रख रहे हैं, बट जो हमारे मीडियम स्केल वाले या लार्ज स्केल वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारे रजिस्टर्स में नहीं काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर किसमें कर रहे हैं? कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी वैकेंसीज़ निकालते हैं बैक ऑफिस के लिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब वही हॉस्पिटल्स वगैरह में भी तो चाहिए होगा ना, तो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है, इस प्रोफाइल के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ वगैरह भी निकलती है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी फर्म्स। टेक्नोलॉजी फर्म्स से मतलब हो गए जितने भी आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ में भी ज़रूरत पड़ता है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि उनके पास भी डिटेल वगैरह रहना ज़रूरी होता है, जो भी एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू देके जा रहे हैं या जो जा चुके हैं, उन सभी के बारे में डिटेल उनके पास चाहिए होता है, जिस वजह से वो लोग भी बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का वैकेंसीज़ निकालते हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट एजेंसीज़। तो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो सभी इसके लिए भी वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि उनको भी जो पर्सन है वो स्किल्ड वाला ही चाहिए होता है, जिसके पास एमएस ऑफिस का अगेन नॉलेज हो। नेक्स्ट इज़ हाई कोर्ट क्लर्क। भई कोर्ट में भी तो उसका ज़रूरत होगा। अब कोर्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, उनका जब तक डिटेल नहीं होगा, तो भई कैसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना? तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट में भी जो क्लरिकल पोस्ट में भी अगर जाता है, तो उसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के नॉलेज के तो भई आप जा ही नहीं सकते। जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह हो या जो भी हमारे कोर्ट हैं, उन सभी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से वैकेंसीज़ निकलती हैं। नेक्स्ट इज़ टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ता है बैक ऑफिस के लिए। तो उसके लिए भी अगेन वही है कि एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है, साथ के साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बिना इसके आप काम ही नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, है ना? तो ये तो हमारे कुछ वो प्रोफाइल्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि ये प्रोफाइल्स वो हैं जिनके लिए वैकेंसीज़ तो निकलती ही निकलती है। कॉमन प्रोफाइल्स हमारे ऐसे हैं, इनमें से कुछ कि जिसके लिए हर साल और आप ये कह सकते हो कुछ महीने बाद या हर महीने वैकेंसीज़ निकलती ही निकलती रहती है। तो अगर आप लोग लाइक इन प्रोफाइल्स में से किसी भी प्रोफाइल में अगर जाना चाहो, या जो मैंने इंडस्ट्रीज़ बताए उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में अगर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर फंडामेंटली सीखें, उसके लिए एमएस ऑफिस सीखें। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखना है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक वगैरह करके रखना होगा, सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि हमारे जो भी आगे के भी वीडियोज़ आते हैं उसको आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करके रखना होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी स्टेप के प्रोफाइल्स में जा रहे हैं, या चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा रहे हैं, या चाहे आप सेमी गवर्नमेंट टाइप के कंपनीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए एमएस ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सैलरी की। एग्ज़ैक्टली सैलरी हमारा क्या होगा? अगर हम कंप्यूटर फंडामेंटल सीखते हैं, एमएस ऑफिस सीख लेते हैं, तो क्या उसके बाद कुछ फ़ायदा है सैलरी के टर्म्स में? तो बिल्कुल है। अगर आप इसके बारे में जानते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, इसका सर्टिफिकेशन है, तो आपको सैलरी भी अच्छा ऑफ़र होता है। तो आइए जानते हैं कि इस टाइप का क्या सैलरी वगैरह रहेगा। सो एम्प्लॉइज़ हू नो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्न एन एवरेज ऑफ 21.4 लाख। तो अगर आपके पास इसका नॉलेज है, तो एटलीस्ट 21.4 लाख तक का एवरेज देखा गया है कि सैलरी रहता है लोगों को। अब ये जो सैलरी है, ये उनके लिए है जिनको इसमें एक्सपेक्टाइजेशन है ना? एज़ अ फ्रेशर इतना ज़्यादा ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो है तो थोड़े कुछ टाइम बाद जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा खासा, तो उनके लिए ये सैलरी होता है। बट हाँ, ये है कि आप भी पहुँच सकते हो इस सैलरी तक जब आप अपने स्किल्स को बढ़ा लोगे। Mostly ranging from 15.5 lakh to 50 lakh based on 19,023 profiles.
तो ये जो सर्वे से देखा गया है कि 19,023 प्रोफाइल्स में से जो सैलरी जो ऑफर किया जा रहा है वो हमारा कम से कम 15.5 लाख से 50 लाख तक का एवरेज देखा गया है। ठीक है, तो इस रेंज में एटलीस्ट मिलता है लोगों को, अगर वो अच्छे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या लाइक जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देके या गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर जा रहे हैं तो उनको ऑफर होता भी है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर कि आपने अपना स्किल्स कितना ज़्यादा डेवलप किया है। नेक्स्ट इज एवरेज सैलरी फॉर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज अप्रॉक्सिमेटली 4,91 रुपीज पर ईयर। तो इसका मतलब है कि इसमें एवरेज सैलरी जो रहता है इंडिया के अंदर वो हमारा 4 लाख के करीबन रहता है। ठीक है, तो 4,91 रुपीज़ तक का पर ईयर का एक देखा गया है, एवरेज रहता ही रहता है। कम से कम इतना तो होगा ही, इससे ज़्यादा कम तब हो सकता है जब आपके पास स्किल्स है बट उतना ज़्यादा आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब प्रैक्टिकली आप साउंडेड नहीं है। ये तब थोड़ा-सा आपका हो सकता है कम हो। और बाकी थोड़ा-सा ना डिपेंड भी करता है कि आप किस टाइप की कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या नीड है, क्या सिनेरियो है उनका कंपनी का, उसके हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। नेक्स्ट इज़ नेशनल एवरेज सैलरी ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर इज़ 4,04,647 रुपीज़ पर ईयर। ये जो सैलरी है ये ऑपरेशन मैनेजर्स का होता है। तो ऑपरेशन मैनेजर्स तो भाई तभी बनते हैं ना जब उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए उनका जो एवरेज सैलरी है वो हमारा कम से कम 4,04,647 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से देखा गया है। नेक्स्ट इज़ नेशनल एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ 2,28,198 रुपीज़ पर ईयर। तो जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है उसका जो सैलरी जो देखा गया है एवरेज नेशनली वो है 2,28,198 पर ईयर के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल एवरेज सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इज़ 3,54,803 रुपीज़ पर ईयर। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, हम किनका देख रहे हैं सैलरी? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के प्रोफाइल में अगर आप जाते हो तो उस टाइम पे जो सैलरी ऑफर होता है एवरेज, ये एवरेज मैं बता रही हूँ, एवरेज होता है 3,54,803 रुपीज़, ये पर ईयर के हिसाब से। तो ये जो मैंने जितने भी सैलरीज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सारे हमारे एवरेज हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ैक्टली इतना ही हो, थोड़ा-सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हो ही जाता है। जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ होती हैं, उस हिसाब से एवरेज को देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एमएस ऑफिस कर लेते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अगर सीख लेते हो, जान लेते हो कि कंप्यूटर की बेसिक्स चीज़ें क्या हैं, तो उस हिसाब से आपको अच्छा जॉब ऑफर हो सकता है। चाहे वो आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो, चाहे वो प्राइवेट की तरफ आप स्विच करना चाह रहे हो। तो इसमें हमने देखा कि सैलरी क्या हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को अपने आप को, आपके स्किल्स को अगर आपको और ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो इसलिए ज़रूरी यही है कि आप एमएस ऑफिस सीखें एंड कंप्यूटर फंडामेंटल सीखें। तो उसके लिए आप स्किल पीपल को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्किल पीपल से आप सीख सकते हो इस चीज़ को। तो उससे क्या रहेगा, आपके जो नॉलेज है वो भी आपका कहीं न कहीं एनहांस ज़रूर होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आता है वो आपको तुरंत आपके नोटिफ़िकेशन में मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।